क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बुंदेलखंड यात्रा पर निकले हैं और आज हम हैं महोबा ज़िले में। तो महोबा ज़िले में ही सबसे लोगों से मिलते समय हमें इनके बारे में पता चला है। जो आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, ये एक समाज सेवी हैं। महोबा में काफ़ी नाम है इनका और वैसे भी जी काफ़ी नाम है इनका और वैसे भी ये बहुत आंदोलन करते रहते हैं, बहुत आंदोलनकारी हैं। इन्होंने खून से चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को, काफ़ी अनशन किए हैं, धरने दिए हैं, बहुत ज़्यादा, करीबन 600 दिन से भी ज़्यादा दिन के लिए इन्होंने अनशन किया है। और इनका नाम है तारा पाटकर जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं खरी बात में। जी जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जो है वो मेन किस चीज़ की लड़ाई लड़ते हैं, किस चीज़ के लिए धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं? देखिए, हम बुंदेलखंड के कल्याण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मेन हमारा ये है कि बुंदेलखंड के माथे पर जो गरीबी, पिछड़ेपन और अभाव का जो एक कलंक लगा हुआ है, उसको हम धुलवाना चाहते हैं। और बुंदेलखंड का जो गौरवशाली अतीत था, जो रानी लक्ष्मीबाई, आला उदल और गुरु गोरखनाथ से लेके भगवान राम से लेके सारे लोगों के लिए जाना जाता था, उसके लिए जाना जाए, इसका फिर से जो है नाम हो, इसके लिए हम बुंदेलखंड का खोया हुआ गौरव हासिल कराना चाहते हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या किया है उसके लिए? देखिए, हम बुंदेलखंड में आज जो समस्या है सबसे बड़ी, कि सरकारें बुंदेलखंड को खनन हब बनाने में लगी हुई हैं। और हर साल सरकार रेवेन्यू का अपना टारगेट बढ़ाती है। अभी उन्होंने शुरू में पहले 5 पहाड़ दिए थे पट्टे पर, अब पता चला कि 500 पहाड़ हो गए। पहले एक कबरई था जो पत्थर मंडी थी, अब पता चला कि 50 मंडी हो गई हैं। आगे आने वाले समय में बुंदेलखंड में कम से कम 500 मंडी हो जाएंगी। और कबरई पर्यावरण इतना बिगड़ चुका है वहाँ का कि वहाँ का हर व्यक्ति बीमार है। पेट के रोग हैं, आँख उनकी ख़राब हो रही हैं, श्वास के रोग हैं, मुंह के रोग हैं, तमाम तरह के रोग हैं। मतलब हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जिसमें कि लोग मतलब जिंदा लाश बन जाए। इस पर बहुत कार्रवाई हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक ने इस पर एक्शन लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारें, चूँकि खनन हब उसको कमाई हो रही है, तो सरकार रोकना नहीं चाहती। तो हम इसके लिए चाहते हैं कि बुंदेलखंड को खनन हब बनाने से रोका जाए और हम इसको पर्यटन हब बनाना चाहते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड देश का सबसे खूबसूरत क्षेत्र है। हमारे बुंदेलखंड के बारे में कहा गया है, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। तो ये बुंदेलखंड की धरा ऐसी रही है कि प्रभु राम यहीं पे बने हैं। वो युवराज राम थे, यहाँ पर आकर प्रभु राम बने हैं। मुंशी प्रेमचंद जो हिंदी उपन्यास सम्राट हैं, वो महोबा में मुंशी प्रेमचंद बने, नवाब राय से मुंशी प्रेमचंद बने, क्योंकि उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के नाम से पहली रचना बड़े घर की बेटी महोबा से ही लिखी थी। हाँ, तो कहने का मतलब, आला उदल की ज़मीन है, रानी दुर्गावती का क्षेत्र है। बुंदेलखंड में प्रभु राम को राजा के रूप में माना जाता है, पूजा होती है उनकी। तारा जी, जैसे कि आपने खनन के बारे में बताया, तो खनन की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब वेदर में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। मतलब पॉल्यूशन होता है, उससे भी काफ़ी वेदर इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है। अभी देखिए आप, रिसेंटली बारिश हुई है, अतिवृष्टि की वजह से पूरे प्रदेश के स्कूल बंद कर दिए गए थे। लेकिन महोबा का आपको बताएं, जनपद का, कि यहाँ पिछले 1 हफ्ते में उस बारिश के दौरान सिर्फ 26 mm बारिश हुई, ये मौसम विभाग का कहना है। जबकि बाकी जगह 200 mm, 250 mm, 300 mm बारिश हो रही है। तो यहाँ का पूरा पर्यावरण असंतुलित हो चुका है। आप देख भी रही हैं कि पिछले 10 साल से बुंदेलखंड का महोबा क्षेत्र खासतौर से सूखे की मार से ग्रसित है और पूरे देश में कई बार अकाल का केंद्र बन चुका है। तो ये जो स्थितियाँ अभी हैं, आगे और बढ़ती चली जाएंगी। हम इसीलिए, अभी आपने देखा होगा कि बुंदेलखंड का पहले नदियाँ, पहाड़ सब पर निशाना था, अब बुंदेलखंड के जंगलों पे भी निशाना है। आप बक्सवाहा को ले लीजिए, हमारे पड़ोस के छतरपुर ज़िले में आता है। वहाँ पर हीरे की खदानें निकल आई हैं, वो उसके लिए नासूर बन गई हैं। वहाँ के पेड़ जो अपने आप में हीरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, सरकार उनको हीरों के चक्कर में कटवाना चाहती है।
आपने तारा जी अभी आपने खून से भी एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को, वो क्या है उसके बारे में बताइए दर्शकों को। देखिए, हमने खून से कई चिट्ठी लिखी हैं प्रधानमंत्री को। इस बार जो अभी उनके जन्मदिन पर 22वीं बार खून से खत प्रधानमंत्री को लिखा है, और हम हर महीने खून से खत प्रधानमंत्री को लिखते हैं, हमारा एक संकल्प है। तो अभी जो हमने लिखा है उसमें कैन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट के बारे में लिखा है कि मोदी जी को लिखा है कि इसमें 23 लाख पेड़ काटे जाने हैं। तो और ये हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व का 1/3 एरिया उसमें चला जाएगा। तो क्या ये उचित है? हमने मोदी जी से कहा है कि बुंदेलखंड पर रहम कीजिए, ऐसा जल हमें नहीं चाहिए। बट सरकार तो इसको एक अचीवमेंट बता रही है कि उन्होंने केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है उसको पास करवाया है। उसको अचीवमेंट्स बता रहे हैं। आप सारी पूरी रिपोर्ट्स देख लीजिए कि पर्यावरण मंत्रालय और वन मंत्रालय की जितनी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट हैं वो सारी उसके खिलाफ हैं। सारी कह रहे हैं कि बुंदेलखंड के लिए ठीक नहीं है, इससे बुंदेलखंड को लाभ कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। और इसी वजह से पिछले 20 वर्षों से दोनों राज्य सरकारों में सहमति नहीं बन पाई थी, कारण यही था। लेकिन अभी अचानक एक राजनीतिक दबाव में ये दोनों मुख्यमंत्रियों ने कर दिया है। हम इस बात से सहमत नहीं। हम बुंदेलखंड को ऐसा विकास नहीं देना चाहते हैं जिसमें यहाँ के पेड़ जो है पेड़ों की बलि चढ़े, यहाँ के जंगलों की बलि चढ़ जाए, यहाँ के पहाड़ों की, यहाँ की नदियों की बलि चढ़ जाए, क्योंकि ये यहाँ की असली धरोहर यही है। इनसे यहाँ का पर्यावरण संतुलन रहता है। पर्यावरण यहाँ का बर्बाद हो जाएगा तो हम उस विकास का क्या करेंगे? चलिए, खरी बात के माध्यम से आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं और जनता से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम खरी बात के माध्यम से सरकार से यही कहना चाहते हैं कि बुंदेलखंड को ऐसा विकास दीजिए जिससे यहाँ के पर्यावरण का विनाश ना हो। हम पर्यावरण की कीमत पर विकास नहीं चाहते, और हम बुंदेलखंड राज्य की मांग भी इसीलिए कर रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि दिल्ली और भोपाल और लखनऊ में बैठे जो हुक्मरान हैं हमारे, वो यहाँ के पर्यावरण की बिगड़ती हालत के प्रति गंभीर हैं। अगर वो गंभीर होते तो हर वर्ष रेवेन्यू न बढ़ाते, टारगेट न बढ़ाते। तो हम यहाँ के पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, बुंदेलखंड को नहीं चाहते खनन हब बने। इसको पर्यावरण हम चाहते हैं पर्यटन हब बनाना। इसको बहुत खूबसूरत तरीके से विकसित किया जा सकता है। यहाँ के लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा, बाहर से हज़ारों सैलानी आएंगे। अभी देश दुनिया से जो सैलानी सबसे पहले राजस्थान जाते हैं, फिर वो बुंदेलखंड आएंगे, बुंदेलखंड का रेवेन्यू बढ़ेगा, बुंदेलखंड की संस्कृति, भाषा और यहाँ की ऐतिहासिक विरासतों की रक्षा होगी, और उससे हमारा कई तरह से लाभ होगा। लेकिन खनन हब बनने से सिर्फ कुछ बड़े लोगों का लाभ होगा, बाकी सब लोग यहाँ सांस नहीं ले पाएंगे, वो यहाँ से मरने को और भागने को मजबूर हो जाएंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी तारा पाटकर जी, और ऐसी किसी शख्सियत से फिर आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा